हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए कक्षा 9वीं का इंग्लिश का पेपर, जो कि आपको कल देखने को मिलने वाला है स्टूडेंट। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, जिससे आपको 80 में से 80 नंबर मिलने वाले स्टूडेंट। यदि आपको लग रहा हो कि ये पेपर फेक है तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो कोड दिया है वो यहीं पे दिया है। तो स्टूडेंट इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो पेपर है वो आपका रियल है और वो आपको कल देखने को मिलने वाला है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाने वाले स्टूडेंट। मैंने इसका सॉल्व वाला वीडियो बना चुका है, जिनने नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपने चैनल में वीडियो डाला हुआ है। तो स्टूडेंट मैं फिर से आपको ये पेपर दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों ने पेपर देखा ही नहीं है, जिससे उनका घाटा हो सकता है स्टूडेंट। इसलिए मैंने ये पेपर को लेकर फिर से वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो ललिता अपने गार्डन में क्या देखती है स्टूडेंट? सीड्स, यानी कि बीज। अब यहाँ पे बी, व्हाट डिड सी नॉट अलाउ। तो वो क्या अलाउ नहीं करती है? इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स, जो पेड़ पौधे उनके पास क्या नहीं जाने चाहिए, जो खतरनाक जो पेड़ पौधों को नष्ट कर देते वो जीवाणु नहीं जाना चाहिए। सी, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट। तो इसका आ जाएगा कंपोस्ट, यानी कि खाद। वो अपने जो छोटे छोटे पौधे हैं उसके अंदर क्या डालती थी? कंपोस्ट, यानी कि खाद डालती थी। अब डी नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी। तो इसका आंसर आ जाएगा लार्ड। ई, वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। तो इसका आंसर जाएगा बिकॉज देयर फादर वॉज हैप्पी। अब यहाँ पे हमें सेकंड नंबर में दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। स्टूडेंट हमें ये 5 नंबर का दिया है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है और आपको आंसर देना है। तो स्टूडेंट मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। आपका यहाँ पे हाउ एवर इट गोज विथआउट सेइंग दैट द सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, ही न्यू द way of picking people and putting them in their proper place. Once he judged a man and found him correct, he trusted him fully and got him to do anything he wanted. तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला हमें तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। हमारा है सरदार पटेल वॉज कार्ड। तो सरदार पटेल जो थे उनको लोग क्या कहते थे? द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के जो लौह पुरुष कहलाते थे हमारे सरदार पटेल भाई। अब दूसरा, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल। तो इसका आंसर यहीं पे आपको दिख रहा है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। अब यहाँ पे हमारा सी नंबर का है, ही वॉज काइंड एंड कंसाइडर फॉर क्लोजर्स। यहाँ पे डी नंबर का है आपका, वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट। तो इसका आंसर जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। आपको यहाँ ई दिया है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। तो लक का जो मीनिंग होगा वो होगा फॉर्च्यून। अब यहाँ पे हमें सेक्शन नंबर बी दिया है, इसमें आपको दिया है कि नोट्स बनाना है और एक सुटेबल टाइटल दिया है। तो आप इस पैसेज को यदि अच्छे से पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता चल जाएगा इस पैसेज में बायोगैस के बारे में बताया गया है। तो आपको क्या कर लेना है? टाइटल बायोगैस लिख लेना है। और आपको नोट्स बनाते नहीं आते स्टूडेंट, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नोट्स बनाना सिखा दूंगी। मैं आपको अभी बता देती हूँ नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। जो नोट्स होते हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट बनाए जाते हैं। यदि आप पैराग्राफ लिख दोगे तो वो समरी कहलाएगी स्टूडेंट, और आप यदि समरी लिख दोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर कट जाने हैं। तो आपको 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके आपको 3-4 पॉइंट बना लेना है स्टूडेंट, जिससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारे इसमें ये भी हमारा जो है नोट्स और समरी का पैसेज है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव अज URL। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैंने एक वीडियो में प्रोवाइड करा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपने चैनल में ये वीडियो डाला हुआ है। यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो आपको इनमें 5 टॉपिक दिए हुए हैं, और आपको किसी एक टॉपिक पे क्या करना है? 150 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना है स्टूडेंट। तो वंडर ऑफ साइंस इज द बेस्ट चॉइस। आप वंडर ऑफ साइंस इजी से याद आपको होगा ही स्टूडेंट याद। यदि आपको याद नहीं तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज भी कर सकते हो, या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, या माय हॉबी, या एन इंडियन फेस्टिवल जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कोई भी एनी इंडियन फेस्टिवल। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज दिख रहा है। यहाँ पे एक ट्रीज बना दिया गया है जिसमें कुछ कुछ लिखा है। तो जो वर्ड लिखे हैं, हम जब पैराग्राफ लिखेंगे साइड नोट, शॉर्ट नोट, तब उसमें इन वर्डों का प्रयोग किया जाना चाहिए स्टूडेंट। इसलिए आपको इसी पिक्चर को देख के पूरा का पूरा नोट तैयार करना है। अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर सी आ गया है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। तो आपको क्या है, 6 ब्लैंक्स दिए हुए हैं और आपको 5 करना है। तो पहला है आपका ही इज ब्लैंक्स MA इन इंग्लिश। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे आंसर दिया है एन, मैंने ये इसको टिक लगा दी। तो स्टूडेंट यदि आपको नहीं पता हो या आर्टिकल नहीं आते हो AN दा, तो मैं आपको स्टूडेंट बता दूं, ए का प्रयोग हम व्यंजन यानी कि का से ज्ञा तक करते हैं और एन का प्रयोग हम स्वर यानी कि आ से आह तक करते हैं और दा का प्रयोग हम किसी स्थान, किसी प्रसिद्ध वस्तु या फिर कोई पुस्तक जो जैसे रामायण जैसे स्थान जैसे या फिर कोई इमारत ताजमहल, हम दा का प्रयोग करते हैं। या ऐसी कोई भी चीज जो ब्रह्मांड में सिर्फ एक है उसके लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बी नंबर का जो ब्लैंक्स दिया हुआ है, ब्लैंक्स सनराइज इन द ईस्ट। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड देखना सन। तो आप कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ए लगा देंगे। बट मैं बता दूं आपको ये भी देखना है कि सन यानी कि सूर्य, आपको पता है कि जो ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सूर्य है, 3-4 सूर्य तो होते नहीं है। यदि 3-4 सूर्य होते तो हम ए लगाते, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही सूर्य है तो हम यहाँ पे दा लगाएंगे। अब हमारा सी नंबर का है, देयर इज नॉट ब्लैंक्स वाटर इन द पूल। तो इसका आंसर है मच। यदि आप पुल में पानी को देखोगे तो आपको लगेगा क्या आप उस पानी को गिन पाओगे? नहीं। जब हम पानी को नहीं गिन पाते हैं तब हम क्या मच का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि आपको पता होता है कि वो 2 लीटर है या 3 लीटर, तब आप उसमें मैनी का प्रयोग करते हैं। अब डी नंबर का, ही डिड नॉट वर्क हार्ड ब्लैंक्स ही फेल्ड। तो स्टूडेंट यदि आप कठिन कार्य नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाओगे, इसलिए आपको अच्छे से अच्छे पेपर पूरा अच्छे से कर लेना है। ई द बुक इज ब्लैंक्स द टेबल। तो स्टूडेंट यदि बुक टेबल में रखी हुई हो तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। अब एफ नंबर का है, वी नीड ब्लैंक्स मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सम मनी। स्टूडेंट आप सोचेंगे एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यदि जो सेंटेंस दिया है वहां पे नेगेटिव है या फिर क्वेश्चन मार्क है तो आपको एनी का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया, डुअल्स डायरेक्टेड। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे डुअल्स डायरेक्टेड मैंने अपने वीडियो में समझाया हुआ है। आप मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने वहां पे अच्छे समझाया हुआ है, जिससे आपको एक भी गलती नहीं होगी और आप अपने पेपर में 80 में से 80 नंबर लेके आओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बिहाइंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो इसका आंसर आ जाएगा इन हिज हाउस। यहाँ पे बी है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इसका आ जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ सी है, व्हाट डिड इवेलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक। तो इसका आंसर है, डिफ पीपल कैन लर्न म्यूजिक। डी, व्हाट डिड कलाम्स फादर टीच हिम। तो जो कलाम्स फादर टीच हिम ने क्या है, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे ई है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द बियर एज अ गिफ्ट। तो इसका आंसर है ब्रूनो। तो हमारा एफ नंबर का क्वेश्चन है, काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ। तो इसका आंसर है नेपाल। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक पैसेज दिया हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पैसेज को हमें अच्छे से पढ़ना है, फिर हमें आंसर देना है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक। तो 4.5 years। दूसरे का आंसर आ जाएगा ब्रदर बोरिंग। तीसरे का जाएगा, व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विद। तो मैकेनिकल टॉयज। तो आइंस्टीन को आप सभी जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक थे, उन्हीं के बारे में इस पैसेज में बताया गया। स्टूडेंट आपको इस पैसेज को पढ़ने से उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी, आप और ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ोगे स्टूडेंट, तो आपको ये पैसेज बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। स्टूडेंट आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना और आप पूरे राइट आंसर करके आने वाले हो। तो इसका जाएगा मैकेनिकल टॉयज। तो जो आइंस्टीन थे उन्हें किसके साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो वो मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता था उनके। वी नंबर का, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमें दिया है, वैन द हमीज सैडोज हाउएवर ओवर ऑल द स्टेरी सेपरेस एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what are blisses to praise the pillow। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ तक हमें एक्सट्रैक्ट दिया है पोएम का। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो ये जो पैसेज है वो किस पोएम से लिया गया है, तो रेन ऑन द रूफ।
सेकेंड है द अपोजिट बट ऑफ द ब्लिस इज कर्स। अब तीसरा है वेयर डू द शेडोज हाउर ऑन स्टेरी सिपर्स। स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर लेना। यदि आपको इनके सबको ही क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मैंने इससे पहला बनाया हुआ वीडियो में सारे आपको आंसर प्रोवाइड कराया है, जिसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे और आप आसानी से याद कर सकोगे। स्टूडेंट आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका जो पेपर आता है वो सेट में आता है, तो आपका हो सकता है कि क्वेश्चन तो यही आए लेकिन ऊपर नीचे आए, तो स्टूडेंट आप भूल सकते हो। इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना है और अच्छे से पूरे याद करके चले जाना है। स्टूडेंट आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है। यदि मुझे कोई दूसरा सेट मिलेगा स्टूडेंट तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड कराऊंगी, वरना आपका 70 से 80% इसी सेट से आपको मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको डाउट नहीं होगा, ये आपका रियल पेपर है। स्टूडेंट आपको फिर भी अपनी खुद की भी अलग से तैयारी करके जाना है स्टूडेंट, क्योंकि आपको 80 में से 80 नंबर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।